अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें ना सिर्फ फिजिसिस्ट बल्कि नॉन फिजिसिस्ट भी खूब इंटरेस्ट लेते हैं। तो गाइस, आपको थंबनेल से तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा टॉपिक पैरेलल यूनिवर्स है। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने वेव फंक्शन के बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने इलेक्ट्रॉन भेजा और उसने वेव फंक्शन शो कर दिया, राइट? बट इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं एंड डिटेक्टर लगा लेते हैं इस बार। अब जब इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट से पास करेगा, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा एंड टरा, कोई वेव फंक्शन नहीं बना। वेट अ सेकेंड, इसका मतलब ये कि जिस टाइम आप इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लो तो उस टाइम वो अपनी पार्टिकल नेचर में होता है एंड अनऑब्जर्व स्टेट में वो कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाता है। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट ने बहुत से साइंटिस्ट इंक्लूडिंग आइंस्टाइन को भी बहुत परेशान करके रखा कि किसी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर महज इस चीज पर कैसे डिपेंड कर सकता है whether you're looking at it or not। आइंस्टाइन कहा करते थे कि मेरा ये बिलीफ है कि चांद अपनी जगह पर प्रेजेंट है, मैं देखूं या ना देखूं, बट स्टिल मुझे ये मालूम है कि चांद अपनी जगह पर ही मौजूद है। दूसरी बात ये कि साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करो तो एक जगह, ना करो तो हर जगह। अब ये बताएं कि जब हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते तब वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट बुनियाद बना पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्ल्ड थ्योरी की। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि पैरेलल यूनिवर्स क्या सजेस्ट करती है और हम कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होता है और एक्स एक्सिस उसकी पोजीशन के बारे में बताता है, जबकि वाई एक्सिस प्रोबेबिलिटी या चांस के बारे में बताता है कि कितने % चांस है कि वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर तो मैं एक्स एक्सिस पर अपने रूम को ले लूँ तो यानी ये वेव फंक्शन ये बता रहा है कि मेरी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैं चेयर पर होंगी, कम है कि बेड पर होंगी एंड 0 प्रोबेबिलिटी है कि मैं इस रूम में हूँ ही नहीं या मैं किसी और रूम में हूँ। अब अपने स्पैन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब ये एक्स एक्सिस अर्थ के बारे में बता रहा है कि अर्थ पे मैं किस जगह पर मौजूद हूँ। अब ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं पाकिस्तान में हूँ, कम चांसेस हैं कि मैं कनाडा में, और उससे कम कि मैं किसी और कंट्री में एग्जिस्ट करूँगी। अजीब लगा ना? अब अपने स्पैन को यूनिवर्स के साइज जितना बढ़ा लेते हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं अर्थ पर हूँ एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसमें मैनी वर्ल्ड वाली बात कहाँ से फुलफिल होती है, तो अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यकीनन उनका भी वेव फंक्शन होगा और इसका वेव फंक्शन भी तो काफ़ी जगह फैला होगा। इस वेव फंक्शन पर हर पॉइंट अर्थ की पॉसिबिलिटीज बता रहा है कि ये अर्थ यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, और इस वेव फंक्शन पर इनफाइनाइट डॉट्स हो सकते हैं। तो पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली यू कैन हैव इन्फिनिट वर्जन्स ऑफ यू, one would be standing, one lying on the bed, one working. So it's just because that quantum theory exists, multi-universe should also exist. But you know it's just a theory, और जब तक आप किसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर देते तब तक वो लॉ नहीं बनता। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि लाइफ में जैसी भी प्रॉब्लम्स हों उनका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमें कुरान से ज़रूर मिल जाता है। तो कुरान की एक सूरह है सूरह तलाक, उसकी आयत नंबर 12 है। उसमें इरशाद हुआ है, खुदा ही तो है जिसने 7 आसमान बनाए और ऐसी ही ज़मीनें। तो अब ये बात तो तय हो गई है कि ज़मीन एक नहीं है जिसमें हम रहते हैं। आगे है, इनमें खुदा के हुक्म उतरते हैं ताकि तुम लोग जान लो खुदा हर चीज़ पर कादिर है। अब खुदा के हुक्म से क्या मुराद है? आदम अलैहिस्सलाम को जब इस ज़मीन पर भेजा गया था तो वो खुदा के अहकामात लेकर आए थे ना। ऐसे ही अल्लाह ताला के तमाम पैगंबर और रसूल जो कि हुक्म खुदाबंदी लाए, इसका मतलब कि बाकी ज़मीनों पर भी ऐसे ही हुक्म उतरते रहते हैं और वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। जी हाँ, इसका रेफरेंस हमें सही हदीस से भी मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस आयत के बारे में इरशाद फरमाया है कि अगर मैं तुम्हें इसकी तफसीर बयान करूं तो तुम लोग इनकारी हो जाओ और झुटलाने लग जाओ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये एक आम आदमी के समझने की बात नहीं है, और ख़ास करके उस दौर में जब साइंटिफिक नॉलेज आम नहीं था, बस अल्लाह अपने ख़ास लोगों को अपने इल्म से नवाजता था। फिर भी लोगों के बहुत ज़्यादा इस्रार करने पर उन्होंने इसकी तशरीह की
कि तुम्हारी ज़मीन की तरह बाकी ज़मीनों पर भी आदम अलैहिस्सलाम आए, तुम्हारे नूह अलैहिस्सलाम की तरह नूह अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम की तरह ईसा अलैहिस्सलाम आए। उस दौर में शायद ये बात हज़म करना थोड़ा मुश्किल होता, इसलिए इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वार्न किया कि इससे तुम्हारा ईमान जो है वो डगमगा जाएगा। अब बाज़ उलमाए कराम को ये हदीस समझ में नहीं आती तो वो इसको रद्द करते हैं, जबकि ये सही हदीस है। दोस्तों, अल्लाह ताला के लिए क्या चीज़ नामुमकिन है, मुझे बताएं। वो तो कुन कहता है और एक ज़मीन वजूद में आ जाती है। नामुमकिन लफ्ज़ तो हम इंसानों के लिए कि जो चीज़ समझ में नहीं आई तो कह दिया कि ये चीज़ नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल को अगर ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और मल्टीपल थ्योरी प्रूव हो जाती है किसी भी तरीके से, तब लोग कुरान खोल खोल कर ये आयत दिखाएंगे कि देखो हमारे कुरान में 1400 साल पहले ही ये बात लिख दी गई थी और तुम्हारी साइंस बहुत पीछे है। बेशक साइंस पीछे है मगर वो रुकी नहीं है। इंशाल्लाह किसी दिन ये कॉन्सेप्ट भी प्रूव हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए और मुझे बताएं कि मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।